हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन स्पीशीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो वो है SiF4, जिसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप आता है, जिसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. सो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, जिसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन है sp3. और हम देख सकते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप आया है. सो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब अगर हम देखें तो हमारे पास चारों फ्लोरीन है, जिस कारण से जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है इस स्ट्रक्चर का वो आ जाता है 0, क्योंकि सारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. देन अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो वो है SF4. SF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास, जिसे हम यहाँ पे सीसॉ शेप बोलते हैं. यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है. यहाँ पे सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है. सो अगर हम देखें तो इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है. अब अगर हम देखें तो ये दोनों वेक्टर जो है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण डाइपोल मोमेंट आएगा और ये जो दोनों वेक्टर हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से यहाँ पे कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में आ जाएगा और इसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा. इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. और अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी में हमारे पास यहाँ पे XeF4 गिवन है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर 2 इस तरफ प्रेजेंट है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जेनन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है हमारे पास यहाँ पे sp3d2, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है. सो स्टेरिक नंबर हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2. सो अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ होगा, सिमिलरली यहाँ पे इस तरफ होगा और फ्लोरीन इस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लोन पेयर भी बिल्कुल सिमेट्रिकली 180 डिग्री पे प्लेस्ड है, जिस कारण से ओवरऑल इस स्ट्रक्चर का जो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि सारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो यहाँ भी कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं आ रहा है. सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की तो वो है BF3, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें सारे 120 डिग्री पे फ्लोरीन प्लेस्ड हैं. डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा कुछ इस तरफ, हाइब्रिडाइजेशन है बोरॉन का sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म हुए और 120 डिग्री पे सारे वेक्टर्स हैं. तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो यहाँ पे भी कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है. सो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ चुका है हमारे पास वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.